वो चार वली। हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती पूछते हुजूर वो कौन है चार वली हिंदुस्तान में? आप फरमाते एक बहराइच में सैयदना सालार मसूद गाजी। और सैयद सालार मसूद गाजी। दूसरा फरमाया गरीब नवाज ने एक मकनपुर में हजरत जिंदा शाह मदार। और तीसरा फरमाया कछोचा में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। और चौथा फरमाया मानिकपुर शरीफ में शेख हिसाबुद्दीन चिश्ती। और से बोलो वो वली वली नहीं हो सकता जब तक अली अली ना करे। वो वली वली नहीं हो सकता जब तक अली को याद ना करे। और जो अली का जिक्र करता है तो अल्लाह उसे बू अली शाह कलंदर बना दिया करता है। और बू अली शाह कलंदर जब हो जाते हैं तो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अपने मुरीद सादिक हजरत अमीर खुसरू, आज के मुरीदीन नहीं है कि पीर को देख करके दूसरे पीर को देख करके तीसरे पीर को देख करके रंग बदलते हुए नजर आए। मेरे प्यारो वो अमीर खुसरू जो पीर की जूतियों की महक से समझ जाते थे कि मेरे पीर का गुजर इस गलियों से हुआ है। अल्लाह ताला ऐसी दीवानगी हमें भी अता फरमाते हैं। मेरे प्यारो वो अमीर खुसरू कहते हैं, वो अमीर खुसरू से उनके मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ए खुसरू कभी कभी पानीपत चले जाया करो, कभी कभी पानीपत चले जाया करो और बू अली शाह कलंदर की महफिल में बैठा करो। जबकि बू अली शाह कलंदर भी महबूब इलाही के मुरीद हैं। मेरे प्यारो अमीर खुसरू पीर के कहने पर बू अली शाह कलंदर के पास गए और बू अली शाह कलंदर ने जब सादिक मुरीद को देखा तो क्या कहा मालूम है? कहा ए खुसरू मैं तुम्हारे पीर को कभी नबी की महफिल में नहीं देखता हूं। मैं तुम्हारे पीर को नबी की महफिल में नहीं देखता हूं। ये जुमला सुनते ही जो सादिक मुरीद होता है ना उसका दिल हाथों में आ जाता है। वो आते हैं पलट के रोते रोते, अब कभी इनके पास नहीं जाऊंगा। मेरे पीर के बारे में ऐसा कहा, अब नहीं जाऊंगा। फिर महबूब इलाही ने कहा ए खुसरू जाओ पानीपत बू अली शाह कलंदर से मुलाकात करने। कहा हुजूर मत भेजिए। कहा क्यों? कहा मैं जब भी जाता हूं आपके कहने पर वो मुझे बार बार एक सवाल कहते हैं कि तेरे पीर को मैं नबी पाक की महफिल में नहीं देखता, तो हुजूर मुझे बड़ा रंज और तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही फरमाते फिर से जाओ। फिर गए वही सवाल, अब की तय करके आए कि अब मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। फिर महबूब इलाही ने कहा कि खुसरू जाओ पानीपत बू अली शाह कलंदर के पास। कहा हुजूर ऐसा ऐसा मामला। कहा जाओ तो अब अगर ये तुमसे कहे ना, सुनना, अब कहें अगर कि तुम्हारे पीर को नहीं देखता तो उनसे कहना मुझे नबी की महफिल दिखा दो, मैं खुद पीर को तलाश कर लूंगा। क्या काम? खुद महफिल नबी दिखा दो। अब मुरीद सवाल का जवाब लेकर के हाजिर खिदमत हुए और बू अली शाह कलंदर ने आदत के मुताबिक इरशाद फरमाया तुम्हारे पीर को मैं नबी पाक की महफिल में नहीं देखता। हजरती अमीर खुसरू कहते हुजूर एक बात अर्ज करूं? बोले क्या? कहा मुझे नबी पाक की महफिल दिखा दो। बोलो। और मैं अपने पीर को खुद तलाश कर लूंगा। तारीख गवाह है बू अली शाह कलंदर ने अमीर खुसरू के सीने पर हाथ रखा और आंखें बंद कराई और कहा जाओ मैं तुम्हारी किस्मत की मेराज शुरू कर रहा। मेरे प्यारों वो लम्हे आ गए, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, वो दौर आ गया कि खुद अमीर खुसरू कहते मैंने महफिल को देख लिया। और मैं चल के कहूँ और महफिल में मैंने अपने पीर को भी देखा कि जो नबी पाक के बगल में बैठे थे। प्यारो पता क्या चला? जो अली का जिक्र करता है, जो अली के नाम की माला छपता है, जो अली के नाम का विर्द करता है, उसका ये मकाम है कि पानीपत में बैठा करके अमीर खुसरू को लामका की सैर करा दिया। जब अली का नाम लेने वाला इतना ताकत वाला हो सकता है तो हैदर कल्लार की ताकत का आलम क्या होगा? तभी तो सारे वलियों ने कहा शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मेरे दोस्तों अली से मोहब्बत ये पार्ट ऑफ द ईमान है।
आखिरी बात, गुफ्तगू खत्म। मैं प्रशासन वालों का भी ममनून मशकूर हूँ। इतनी ठंड रात में ये अपनी चौकी पर होते, लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत में ये यहाँ पर आके खड़े हैं। अल्लाह इनके भी कल्ब में नूरे हिदायत को रोशन फरमाए और इन्हें भी इस उर्स की बरकतों से माला माल फरमाए। मेरे प्यारो, ईमान का हिस्सा है। आप किसके उर्स में आए हैं? शहीद मर्द बख्श के उर्स में आप आए हैं। मेरे प्यारो, शहीद किसे कहते हैं मालूम है ना आपको? सबको पता है। अपने आप को अल्लाह की राह में जो फना कर दे वो शहीद होता है। इतना मैं मोतबानन अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, इतने अजीम उर्स में आए हो, वो शहीद जो होता है, खुदा की राह में जो शहीद होता है, वो कैसा भी हो, ईमान वाला अगर है तो वो जिंदा है, क्योंकि कुरान उसकी जिंदगी का ऐलान फरमाता है। तो जिस शहीद के उर्स में आप आए वो जिंदा है, और उनके जिंदा होने का सबूत ये है, जिस ठंड रात में आपको घरों में रहना चाहिए था, ये उनकी शहादत की देन है। हम घर में नहीं, उनके कदमों तले बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारो, जब उनके कदमों तले बैठे हो, नवाबगंज वालों, तुम्हारा नाम ही नवाबगंज है, तभी तुम्हारे जहन में नवाबियत है, और इस नवाबियत के बुखार को अली के नाम से नूर भाई ने उतारा है, तब आपने बोलना शुरू किया है। मेरे प्यारो, एक उर्स करने आए हो, मौला अली से मोहब्बत करते हो, अल्लाह और उसके रसूल के दीन का कलमा पढ़े हो। अब ये बताओ, अंधेरा और उजाला क्या एक साथ जमा हो सकता है? अगर उजाला है तो अंधेरा नहीं, और अगर अंधेरा है तो उजाला नहीं। ये कैसे हो सकता है कि अली का नाम लेने वाला एक हाथ से अली के लिए हाथ उठाए और दूसरे हाथ में शराब का ख्याल हो, शराब की बोतलें हो? वो कैसे अल्लाह वाला हो सकता है, अल्लाह के वली वाला, कि जिसके हाथ में जुए के पत्ते हो? वो कैसे अल्लाह के वलियों का हो सकता है, जो अल्लाह के वलियों के खुले आम फरमान की धज्जियां उड़ाता हो? याद रखना मेरे कौम के नौजवानों, तुम लाख कुछ भी कर लो, लंगरे खिला दो, महफिलें सजाते रहो, लेकिन अगर तुमने अपने हाथ में शराब की बोतल ले ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शराब और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। अगर कोई शराब पीता है, गोया कि उसके अंदर ईमान नहीं है, और अगर ईमान है तो वो शराब नहीं पी सकता है। ये किसी और का फरमान नहीं, ये उसका फरमान है जिसने अली के खातिर डूबे हुए सूरज को पलटाया था। यह उनका फरमान है जिसकी एक उंगली से चांद के 2 हिस्से हुए थे। यह उनका फरमान है जिसने बिला हिजाब खुदा वहदहू ला शरीक की ज़ियारत किया है। और मेरे इमाम ने कहा, और कोई गैर क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं अल्लाह के नबी के प्यारे दीवानों, ऐ उर्स में आने वाले नौजवानों, ऐसी बदतरीन गुनाह से अपने आप को पाक कर लो, अपने आप को पाक कर लो। आज हम मजलूम है, आज हम पर जुल्म ढाया जा रहा है, उसकी असल वजह क्या है? असल वजह सिर्फ इतनी है, हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से दूर हो चुके हैं। आज इसी वजह से हम पर मुसीबतें आ पड़ती हैं, आज हम तकलीफ के शिकार होते जाते हैं। जिस कौम को अल्लाह ताला ने इस कह करके दुनिया में भेजा था, अम्र बिल मारूफ नही अन मुनकर का ताज जिस कौम के सर पर था, आज वो कौम शराब की दलाली में नजर आता है। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शराब पीता है, या जो लाके पिलवाता है, या जो शराब बनाता है, या जो शराब बनवाता है, या जो शराब की बोतल को ला करके किसी के हाथ में देता है, प्यारे आका फरमाते हैं, अगरचे वो पीता नहीं है, फिर भी अगर बोतल ले करके किसी के लिए जा रहा है, हुजूर फरमाते हैं, चाहे लेने वाला हो, चाहे देने वाला हो, चाहे बेचने वाला हो, चाहे खरीदने वाला हो, चाहे शराब बनाने वाला हो, चाहे शराब का ट्रांसपोर्ट करने वाला हो,
चाहे शराब की पार्सल पैकिंग करने वाला हो, प्यारे आका फरमाते हैं इन तमाम लोगों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, उन्हें जब जहन्नम के ईंधन बना दिया जाएगा, उनके जिस्म को जब पिघाल करके उनके जिस्म से पीप निकलेगी, हुजूर ने फरमाया ये पीप कल कयामत के दिन शराबियों को पिलाया जाएगा, बतौर अज़ाब पिलाया जाएगा। प्यारे आका से किसी ने पूछा कि शराबी जब मैदान महशर में आएंगे उनकी अलामत क्या होगी, लोग जानेंगे कैसे ये शराबी आ रहा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शराबी होकर के कयामत के दिन कल आएगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को सिया कर देगा, काला कर देगा। आप देखो तो सही, जो भी शराबी होता है दुनिया में अल्लाह उसे जलील और रुसवा करता है, उसके चेहरे पर लानत की फटकार हुआ करती है। करीम आका फरमाते हैं उसका चेहरा मस कर दिया जाएगा, काला कर दिया जाएगा, और उसकी जुबानें इतनी लंबी हो जाएगी कि उसके सीने तक जुबान आएगी, और जुबान से उसके जुबान से थूक का पानी जारी रहेगा, और उसे जहन्नमियों के पीप को पिलाया जाएगा। ऐ नौजवानों, अहद करके उठो कि इस जलसे में उठने से पहले अगर हम ये अमल करते हैं तो अल्लाह ताला इस जलसे की तुफेल हमें इस अमल से महफूज फरमा ले। ये चंद दिनों की जिंदगी है, इन चंद दिनों की जिंदगी को ऐश के साथ गुजारोगे प्यारो, सिर्फ रुसवाई है और जिल्लत है। ये कब्र में जो दोस्त तुझे शराब के अड्डों की दावत देता है, वो कब्र के हालात को पूछने नहीं आएगा। वही यार बार बार कहेगा इमाम साहब जल्दी जनाजा उठाओ, बदबू आ रही है। जो दोस्त तेरी कब्र तक ना आता हो, जो माँ बाप तेरी कब्र तक ना आते हो, जो औलाद जिनके लिए तूने शराब बेच करके हराम कमाई ली थी, खाई थी और घर में बच्चों को खिलाया था, मेरे प्यारो वो औलाद भी तेरे करीब नहीं आएगी। आज अक्सर मर्द अपनी बीवी बच्चों को खुश करने के लिए हराम और हलाल में तमीज पैदा नहीं करते, कहते हैं पैसा जैसा भी हो चल जाएगा, चल जाएगा। मेरे प्यारो पैसा कैसा भी हो चल तो जाएगा, लेकिन दुनिया में इसकी भरपाई तुमको करनी पड़ेगी। आज वजह क्या है? हमारे घरों में माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं। आज वजह क्या है? घर में हमारी बीवियां तकलीफ में हैं। आज वजह क्या है? कोई भी मर्द हो उसकी बीवी परेशान हाल है। जब तुमने हराम और हलाल में तमीज बंद कर दी, जितना हराम कमाया था सारा पैसा दुनिया में भी अस्पताल में तबाहियों में तुम खर्च करोगे। उसके बाद कब्र में जो आजाब है वो अलग है, हश्र का आजाब है वो अलग है। मेरे प्यारो कहां दुनिया की तरफ भागते हुए नजर आते हो? आओ ना अपने दीन की तरफ, आओ अपने नबी पाक की तरफ, आओ अपने रब्बे काबा के पास। वो रब है जिसने हमें साल में 3 अजीम महीने अता फरमाए, रजब, शाबान और रमजान। और मेरा रब कहता है जिसने इस मुकद्दस माह की ताज़ीम कर लिया, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देने वाला है। वो रब तुम्हें मोहलत देता है। हर रात जब तू सो जाता है, तेरा रब तुझे पुकार के कहता है ए मेरे बंदे आजा, आ अपने रब से कुछ मांग ले, आ रब से कुछ मांग ले। एक दुनिया की चौखट पर रोने वाली आंखों, तुम रो रो करके आंसू सुखा दोगे, फिर भी समाज में तुम्हारा मजाक उड़ेगा, तेरे आंसू की कीमत ना रहेगी। लेकिन एक बार अपने रब के सामने रो के तो देख, एक बार अपने रब के सामने मुसल्ला लगा के रो के तो देख। वो रब तो ऐसा है। करीम आका ने इरशाद फरमाया 2 कतरे अल्लाह को बेपनाह महबूब हैं। एक वो कतरा खून का जो उसकी राह में शहादत का एक कतरा गिरता है, और दूसरा हुजूर पाक ने फरमाया उसकी खशियत से आंख के आंसू का एक कतरा जो गिरता है। सहाबा ने पूछा हुजूर इन कतरों का वजन क्या है? कहा इनका वजन ये है जब आदमी खशियत में, अल्लाह के खौफ में अपने
गुनाहों पर नादिम हो करके एक कतरा आंसू का गिराता है, प्यारे आका फरमाते हैं उस एक कतरे आंसू में इतनी ताकत होती है कि उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह बख्श दिया। प्यारो, तुम वहां कहां जा रहे हो जहां ना इंसाफी का बोर्ड लगा हुआ है? आओ ना इंसाफ की तरफ। घर बचाना है किसी दुनियादार की ताकत से नहीं बच सकता, लेकिन अगर तू रब का हो जा तो दोस्तों घर गिराने वाला खुद तेरा घर बचाने के लिए आ जाएगा। आज एक मस्जिद ना संभली जा रही है, वजह क्या है? ईमान में पुख्तगी ना रही, वो जज्बे ईमानी ना रहा, वो हरारत ईमानी ना रही। और कैसे हो सकती है? जो कौम खुदा के हुजूर सजदा ना करती हो तो तुम्हें दुनिया के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। काश के हमारे नौजवान मौजिन के कहने पर आ जाते मस्जिद की तरफ, तो आज ये दुनिया नवाबगंज के लोग तुम्हारी तरफ आ जाते। आज वजह क्या है? एक अल्लाह के वली के दुनिया से जाने के बाद हिंदू हो, मुसलमान हो, अधिकारी हो, मिनिस्टर हो, आज वो औलिया के पास क्यों जाते हैं? वजह इतनी है, वो इतनी वजह है कि उनकी जिंदगी से और मौत तक का सफर जो रहा यही रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया और अल्लामा इकबाल कहते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज आप देखो अजमेर मोहल्ला में, देखो महबूब इलाही में, देखो कचौचा में मखदूम समनानी की बारगाह में बड़े बड़े वक्त के बादशाह अपनी सल्तनत की चादरें भिजा करके अपनी हुकूमत की हिफाजत की दुआएं मांगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से कुरान ने कहा फ़क़त फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये अजीम कामयाबी को इन्होंने हासिल किया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तुमने गफलत में जिंदगी गुजार ली, बहुत सो लिया, बहुत गुटके पान मसाले सिगरेट हुक्के पी लिए। अब आओ अपने रब की तरफ आओ। तुमने 40 साल बगैर दाढ़ी रख के भी दुनिया देख लिया, अब आओ ना दाढ़ी रख के भी एक बार अपने आप को देख लो। तुमने 40 साल बगैर नमाज पढ़ के जिंदगी गुजार ली, अब 40 साल के बाद नमाज पढ़ के भी तो जिंदगी गुजार लो। तुमने 40 साल फजूलियात के मैसेज तो पढ़े, अब 40 साल हो गए, चलो कुरान का भी पैगाम पढ़ लो। तुमने 40 साल खुराफात वाहियात में दिनों रात गुजार दिए और नतीजा क्या मिला? अगर मकरूज थे तो कर्ज का बोझ हटा नहीं और भी कर्जदार होते चले गए। अगर तकलीफ में थे तकलीफ का बोझ बढ़ता चला गया। अगर मेरे प्यारों, मैं कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर आदमी हलाल रिस्क से एक ईंट रख दे तो किसी दुनिया हाकिम में ताकत नहीं है उस ईंट पर कोई उंगली रख के दिखा दे। लेकिन प्यारों, अगर इधर उधर झपट पटट का मामला होगा तो कोई भी आएगा, कोई गिराए या ना गिराए, रब के मुकर्रर फरिश्ते तेरी इमारत गिरा के चले जाएंगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बहुत ताखीर हुई, बहुत सो लिया, बहुत नारे लगाए। यकीनन नारों में आज भी ईमानी हरारत पाई जाती है, लेकिन कब? जब अमल आपके साथ हो, जब कुरान आपके साथ हो, जब नमाज आपके साथ हो, जिक्र और अस्कार आपके साथ हो। मैं तो सलाम पेश करता हूँ अपनी कौम की औरतों को, अपनी कौम की शहजादियों को कि ये तो हिजाब में आ गई, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं आ सकती है। इन्होंने तो अपने आप को संभालना चाहा, लेकिन मर्द संभालने को नहीं तैयार है। आज मैं कहता हूँ, अगर हमारे घरों में अक्सरियत, अगर सुन्नियत जिंदा है तो इन औरतों की देन है, इन औरतों की देन है। बदनसीबी से हमारे माशरे में ऐसे भी मर्द हैं
जिन्हें ईद का भी ख्याल नहीं होता, जुमा के दिन का ख्याल नहीं होता। ये घर की औरतें कहती हैं आज जुमा का दिन है, जा नमाज तो पढ़ ले। ये औरतें तुम्हें धक्के मार के मस्जिद की तरफ भेजती हैं। मेरे प्यारों, इतना तुम्हारा अखलाक गिर चुका है कि आज तुम्हारी बच्चियां कहे कि अब्बा नमाज पढ़ लो, अब्बा छठी का दिन है ये कर लो, अब्बा आज ये कर लो। उस बाप को डूब के मर जाना चाहिए जो बाप औलाद की तरबियत के लिए था। आज बच्चे बाप की तरबियत। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। मेरे प्यारों, कब तुम जागोगे? कब अपने आप को बदलोगे? कब अपने आप को समझोगे? मैं कहता हूं अगर अलाउड हो जाए ना शरअन कि औरतें मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई मस्जिद खाली नहीं रहेगी। बेशक हक है, कोई मस्जिद खाली नहीं रहेगी। लेकिन शरीयत ने इजाजत नहीं दिया। शरीयत ये कहती है कि औरतें जितना भी पोशीदगी में नमाज पढ़ेगी, इतना उसके नमाज का सवाब अल्लाह बढ़ा देगा, इतना उसे सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। क्योंकि औरत जो है अल्लाह की सिफते बातिन से, अल्लाह ने अपनी सिफते बातिन औरत को अता फरमाई और मर्दों को अल्लाह ने सिफते जाहिर का मजहर बनाया है। मेरे प्यारों, अपनी नेकियों को जाहिर करो। बहुत मजे कर लिए, बहुत लोगों को लड़ा लिए, बहुत चुनाव में इधर उधर अफरा तफरी कर ली। आओ ना उस पार्टी में आ जाओ जो पार्टी जन्नत का रास्ता दिखाती है, जो पार्टी नफरतों को नहीं फैलाती, जो पार्टी नमाज की तरफ बुलाती है, जो जमात तुम्हें कुरान की तरफ बुलाती है। वक्त बड़ा प्यारा है, बस एक हफ्ते के बाद तकरीबन शबे बारात आने वाली है। दोस्तों, ये रात तो मुकद्दर को संभालने वाली है। इस रात के ताल्लुक से फरमाया गया है, इस रात में तुम्हारे मुकद्दर का फैसला होता है, फैसला होता है। जो लोग कहते हैं कि सुन्नियों ने ये रात बना लिया है, इसी रात इनका फैसला होता है, तो मैंने कहा तेरे पास भी कोई ऐसी रात है? अल्लाह का शुक्र हमारे पास कुछ तो है, कुछ तो है हमारे पास, हमारे पास कुछ तो है। इस रात में तुम्हारी तकदीर का फैसला होता है, इस रात में तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला होता है, इस रात में तुम्हारे रिस्क का फैसला होता है, इस रात में तुम्हारी मग़फ़िरत का फैसला होता है, इस रात में तुम्हारे हुस्ने खात्मा का फैसला होता है। मेरे प्यारों, इस रात को पड़ाके से नहीं, इस रात को मोटरसाइकिल से होटलों के अड्डे पर फिर फिर के नहीं, बल्कि इस रात को अल्लाह के हुजूर मुसल्ला लगा करके, कुरान की तिलावत करके, ये सोच करके कि जिस तरह तन्हाई में तू आज पढ़ रहा है, मुमकिन है इस तन्हाई जब तू कब्र में महसूस करेगा, ये तन्हाई का पढ़ा हुआ कुरान तेरी कब्र में नूर बन के आएगा। तन्हाई में दुरूद पढ़ो, ये सोच के मौला जब कोई नहीं रहेगा तो कम से कम कोई आ जाएगा, दुरूद की शक्ल में मेरी कब्र में मेरा साथ देने के लिए आ जाएगा। मेरे प्यारो, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बहुत बड़े वली, जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुत ताइफा का खिताब फरमाया, वलियों की जमात के सरदार हैं जुनैद बगदादी, जो हुजूर पीराने पीर दस्तगीर बड़े पीर गौस पाक के पीरों के पीर में आते हैं। वो जुनैद बगदादी, जब आपका इंतकाल हुआ तो आपका एक मुरीद था, उसने तमन्ना रखी कि मेरे शेख जुनैद बगदादी के साथ कब्र में क्या मामला हुआ होगा, क्या हुआ होगा। वो इसी ख्याल में उसकी आंखें लग गई, वो सोया, उसने जुनैद बगदादी को देखा। हजरत जुनैद बगदादी से उसने पूछा कि हुजूर, आपके साथ कब्र के मामलात कैसे रहे, कौन सी चीज आपको कब्र में काम आई। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, इसे अय्युहुल वलद में इमाम गजाली ने नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं कि बेटा, मैंने जो कुछ भी तकरीरें की वो सब फिजाओं में रह गई, सब हवाओं में बिखर गई, जो कुछ भी किताबें लिखी वो सब तो खत्म हो गई, मेरा लिखना भी जाय हो गया। तो कहा हुजूर, तो आपको काम क्या आया। आप फरमाते हैं, जब रात की तन्हाई में जो उठ करके मैं अपने रब के हुजूर रोता था, कयाम करता था, वो रात का उठना, वो रात का जिक्र करना, वो रात का कयाम
जर्रा मुझे कब्र में काम आया है। पता क्या चला, एक अल्लाह के वो वली जो वलियों की जमात के सरदार हैं, वक्त के खतीब भी हैं, आलिम दीन भी है, मुसन्निफ भी है, उसके बावजूद कह रहे हैं मेरा बोलना कुछ काम ना आया, मेरा लिखना कुछ काम ना आया। तो जो दोस्तों सोचो, जब बोलने वाले का बोलना काम नहीं आ रहा है तो सुनने वालों तुम्हारा क्या काम आएगा, बैठने वालों तुम्हारा क्या काम आएगा। आओ अपने रब के हुजूर मुसल्ला लगाओ। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक सिपाही से पूछा, कहा मुझे अली के बारे में बताओ, हैदर कन्नार के बारे में बताओ कि हैदर कैसे थे, उनका अखलाक कैसा था और उनका अल्लाह से ताल्लुक कैसा था। हजरत अमीर माविया का दरबार सजा था। आपका सिपाही कांपने लगा कि कहीं मैं तारीफ करूं और कहीं मेरे सर को जुदा ना कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसने कहा बादशाह सलामत, अपनी जान की हिफाजत चाहता हूं। हजरत अमीर माविया ने फरमाया, हाँ हाँ तुझे अमान है, लेकिन सच सच बता हैदर कन्नार के बारे में, फातह खैबर के बारे में उनका कोई अमल बता, अल्लाह से उनका ताल्लुक क्या था। वो शख्स कहने लगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने अली के साथ कई रातें बिताई हैं, अली के साथ कई दिन गुजारे हैं। मैंने ये देखा जब पूरा मदीना सो जाया करता था, जब पूरा कूफा सो जाया करता था, जब पूरा नजफ सो जाया करता था, उस वक्त अली उठते थे और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते थे और इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ियों के एक एक रेशे से आंसुओं के कतरात ऐसे झड़ते जैसे किसी के चेहरे पर पानी का झरना झड़ रहा हो। दोस्तों सोचो तो सही, वो अली जिनका जिक्र करना इबादत, जिनको याद करना इबादत, जबकि मुफस्सिरों ने लिखा है जिनके नाम आमाल का उन्वान अली होगा वो सब जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे आका ने फरमाया, मैं उस वक्त मुतमईन हो गया कि जब मैंने जन्नत की सैर की और लिखा हुआ पाया इमाम मुत्तका अलीयुन, मुत्तकियों के इमाम अली है, मैं मुतमईन हो गया कि मेरे बाद मेरी कौम की लगाम अल्लाह ने किसी और के हाथ में नहीं, हैदर कन्नार के हाथ में। मेरे प्यारो, जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत में दुनिया में जन्नत की बशारत दिया हो, जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी बीवी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है, वो अली के अंदर खशियत इलाही ऐसी है कि कहने वाले ने कहा जैसे चेहरे पर किसी ने आंसुओं का झरना जारी कर दिया हो। वो अली इतना रोते थे। मेरे प्यारो, हमें किसने कौन सा ख्वाब दिखा दिया, किसने हमें जन्नत की सैर करा दी, किसने हमें जन्नत की बशारत सुना दी कि हम इतने मुतमईन हो गए कि हमें ना नमाज का ख्याल है, ना रोजे का ख्याल है, ना शबे बारात का ख्याल है, ना लैलतुल कद्र का ख्याल है। अरे प्यारो, गफलत की नींद से जागो, उठो। आज आप देखो, आपकी इसी बेहयाई की वजह से, इसी उल्लानियत की वजह से, इसी गुनाहे कबीरा की वजह से आज देखो हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ भागती हुई नजर आ रही है। वजह क्या है? हमने शादी को शादी नहीं तिजारत बना करके रख दिया है। मर्द लोग इस कदर फरमाइश करते हैं। अरे प्यारो, अल्लाह ने तुझे ताकत दी थी कमाने के लिए, तुझे किसी पर अल्लाह ताला ने तुझे ताकत दी थी कमाने के लिए, तभी तो तुझे मर्द बना करके भेजा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है रब फरमाता जा अपने माँ बाप का सहारा बन, और जब बच्ची पैदा होती है रब फरमाता जा अपने माँ बाप के लिए रहमत बन। आज क्या है? बच्चे माँ बाप बूढ़े हैं, ठंडक की रात है, बच्चे तो कमरे में हीटर लगा करके सो गए, माँ बाप का उन्हें कोई पता नहीं। कई मौतें ऐसी भी होती हमारे हिंदुस्तान में कि बच्चों ने माँ के कमरे में आग लगा करके धीमी आग में छोड़ दिया, कमरा बंद कर दिया, और क्या हुआ? धुएं की वजह से एक ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई
गई, जिसकी वजह से माँ बाप का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारो, जो कौम अपने इमाम की कदर ना करती हो, माँ बाप की कदर ना करती हो, अपने उलमा की कदर ना करती हो, अपने असातिज़ा की कदर ना करती हो, अपने बड़ों की कदर ना करती हो, और उस कौम को जन्नत का ख्याल, ये ख्याल नहीं, ये खामोखा का ख्याल है। मेरे प्यारो, आज मुफ्ती शाहनवाज अजहरी साहब किबला, इनका इस गांव से क्या ताल्लुक, ये तो दूसरे गांव के रहने वाले हैं। उसके बावजूद भी 35 साल से बंद एक मदरसे को अपने बल पर, आप पर भरोसा करके, आपकी ताकतों पर भरोसा करके कायम किया है। क्या इनके बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे? क्या इनके भतीजे यहाँ पढ़ने आएंगे? क्या इनकी नस्लें यहाँ पढ़ने आएंगी? नहीं नहीं, इन्हें मालूम है, एक आलिम को ये बेखूबी मालूम है, अगर अल्लाह ने मुझे इल्म से आरास्ता किया है तो मेरी कौम का हर हर बच्चा वो आलिम दीन का बच्चा हुआ करता है। आज हम पिछले क्यों हैं? वजह ये है, हम दीन से भी दूर हैं, हम दुनिया से भी दूर हैं, हम भारत के संविधान से भी दूर हैं और कुरान और सुन्नत से भी दूर हैं। तो कौन हमें गले लगाएगा? कौन हमें अपने पास बैठाएगा? ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने तुम्हें सरदार बना के भेजा है। दलाली खत्म करो, चापलूसी खत्म करो, दलालों के चक्कर में मत पड़ो। अगर पढ़ना है शेख हिसामुद्दीन मानिकपुरी के कदमों में जाओ। वो इतनी अजीब बारगाह है कि अगर वक्त के इमाम से पूछो तो कहेंगे वो बारगाह है कि तेरे कदमों में जो है, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। आपके 6 किलोमीटर करीब में जो आस्थाना है, ये कोई मामूली आस्थाना नहीं है, ये कोई मामूली आस्थाना नहीं है। आज इधर उधर नेता फेता विधायक प्रधान के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करने वालों, सुनो, ये तुम्हारे मुकद्दर को क्या सवार पाएंगे? जाओ ना शेख हिसामुद्दीन मानिकपुरी के कदमों में। और ये जामी मियां नहीं कह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के शहंशाह अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा फकरे हिंदुस्तान हजरत गरीब नवाज, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे हमारे मुल्क के नरेंद्र मोदी हो, कुर्सी उस वक्त तक महफूज रहती है जब तक गरीब नवाज के कदमों में इनकी चादरें। ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहब इस्लाम। वाह वाह। पता क्या चला? हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी चादर भेज के ये बता रहे हैं, हमें मुसलमानों इस्लाम से नफरत नहीं है, फजूल मुसलमानों से हमें नफरत है। न तो क्या ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक ऐसा है, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। वो गरीब नवाज। यूपी वालों, क्या कहने, गुटके पान सिगरेट और बीड़ी में जिंदगी मत गुजारो। मेरतुल असरार में हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह 400 साल पुरानी किताब है। आप फरमाते हैं, एक दिन मुझे गरीब नवाज की जियारत हुई, मैंने हुजूर गरीब नवाज से मुलाकात की। बोलो बुलंद आवाज से कि बस कर दे, अब तकरीर खत्म। हाथ उठा करके बताओ जिसको घर जाना है। तो जाओ भैया, जाओ जाओ, कोई तुम्हें पकड़ी सुनाई है? घर जाए का है, जाओ। अक्सर तो लोग के मेहरारू यहाँ है, कोई चाहिए नहीं पिलाए वाला मिली है। हाँ, अल्लाह ताला इन औरतों को सलामत रखे, आमीन। चाहे इतनी ठंडक में, और अभी घर जाके चाय हो ना मांगे, चाहिए एक बनाई दो, चुपचाप सो जाए बगल में, बस ज्यादा शोर शराबा नहीं हो। फजर का अलार्म रख के सोए, फिर फजर की नमाज पढ़ना, फिर खर्राटे मार के सो फजर के बाद, कोई तुम्हें जगाए नहीं है, फिर डायरेक्ट जोहर में जगाने आएंगे लोग। समझे मेरी बात को? बीवियों को रात में सताया करो। अब मेरे प्यारो, तो गरीब नवाज के ताल्लुक से हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती फरमाते कि मुझे हजरत की मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। किससे मुलाकात हो रही है? ख्वाजा गरीब नवाज से। और गरीब नवाज ने फरमाया, हिंदुस्तान में 4 वली ऐसे हैं, बोलो माशाअल्लाह। गरीब नवाज फरमा रहे हैं, 4 वली ऐसे हैं जो मरने के बाद भी उनका तसर्रुफ ऐसा ही है जो उनकी जिंदगी में। बोलो बोलो। स्टेज वाले कब बोलेंगे बाबू? माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
गरीब नवाज फरमाते हैं मरने के बाद भी उनका पावर उतना ही है जितना उनकी जिंदगी में था। जिस तरह वो जिंदगी में बैठा करते थे ऐसे कब्र में भी अपने बैठे। वो चार वली हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती पूछते हुजूर वो कौन है चार वली हिंदुस्तान में? आप फरमाते हैं एक बहराइच में सैयदना सालार मसूद गाजी। कौन? सैयद सालार मसूद गाजी। दूसरा फरमाया गरीब नवाज ने एक मकनपुर में हजरत जिंदा शाह मदार, और तीसरा फरमाया कछोचा में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, और चौथा फरमाया मानिकपुर शरीफ में शेख हिसाबुद्दीन चिश्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन मानिकपुर शरीफ। मैं कहता हूं नवाबगंज वालों, हमारी तावीज में इतना असर नहीं होगा जितना तुम उस बारगाह में खड़े होके कह दो, क्योंकि इस बारगाह का पता हमें किसी मुल्ला ने नहीं, अताए रसूल गरीब नवाज। जाओ इनकी बारगाह में, जाओ हाजिरी तो दो, अकड़ के नहीं झुक के कहो मैं मुजरिम हूं आका मुझे। अल्लाह, जाओ फरियाद लेकर के जाओ। हाय हाय, कोई जमीन का मैटर है, मकान का मामला है, मस्जिद का मामला, जाओ कहो तो का हुजूर अपनी मर्जी से नहीं आए हैं कि चौचा शरीफ से जामी मियां आले रसूल ने कहा है और गरीब नवाज के फरमान के मुताबिक आए हैं। जाओ तो, जाना है नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तुम्हारी दुआ जो कबूल नहीं होती उसकी वजह मैं बता रहा हूं। कबूल क्यों नहीं होती? आप कहोगे हजरत दुआ कर दो, लेकिन दिमाग में यही है अगर प्रधान जी चाहिए तो कमवा हो जाइए, अगर सीओ साहब चाहिए तो कहां से? इमाम गजाली फरमाते जब आदमी दुआ अल्लाह से मांगे उस वक्त उसके दिलो दिमाग में किसी और का तसव्वुर होना ही नहीं चाहिए। क्या कहने? कहो तो एक बार। मेरे प्यारों आखिरी बात कह रहा हूं, अपनी तारीख को पलट के देखो। जब तुम 313 थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में अपने सर को सजदे में रखा। जंग का मैदान है तो जंग के मैदान में जंगी बात होनी चाहिए ना, लेकिन हुजूर जंगी बात नहीं फरमा रहे हैं, अपने सर को सजदे में रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं इस मंजर को देख रहा हूं, उस रात हुजूर इतना रोए, कहा ए अल्लाह अगर आज मोमिनों को फतेह ना मिली तो तेरा कलमा पढ़ने वाला कोई ना रहेगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हुजूर की सिक्कियों से मैंने रोना शुरू कर दिया सजदे में। यहां करीम आका का सर उठा भी नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात से अहले ईमान की हिफाजत फरमाई। पता क्या चला? हर बार मैदानों में औजार और ताकत के बल पर जीत नहीं होती। मुसलमानों ने जब जब जीता है तो पहले अपने सर को खुदा के हुजूर रख दिया है, और जब ये सर खुदा के सामने झुक जाता है, अल्लाह अकबर, दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें झुका नहीं सकती। आज आपके दिमाग में ये है, बस आखिरी बात है सुनना है कि यहां जाने से हमको क्या मिलता है। मेरे प्यारो, जो लोग ये सोचते हैं कि वली की बारगाह में सिर्फ गरीब जाते हैं, मैंने कहा हुजूर ने खुद फरमाया ईमान तो गरीबों के पास जाके देखो। सेठों के पास ईमान वो नहीं है जो गरीबों के पास होता है। एक गरीब जब दस्तरखान लगाता है ना तो रो रो करके लगाता है, सजा सजा के लगाता है। एक अमीर जब लगाता है तो 56 का सीना दिखा के लगाता है। इसीलिए गरीब के दस्तरखान की चटनी में भी वो जायका मिलता है जो अमीरों को वहां समोसे में जायका नहीं मिल पाता, क्योंकि हम सब गरीब हैं, तभी तो गरीब नवाज हमारे लिए आए हैं। और सुनो, जो ये समझता है, ये वहाबी नजदी जो कहते हैं कि ये तो जाहिल लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं वलियों के पास, पढ़ा लिखा तबका नहीं जाता। मैं कहता हूं सुनो, जो मुकद्दर वाले होते हैं वही अल्लाह के वलियों के करीब जाते हैं। क्या जुमला
और जिनका नसीब ही बदतर हो वो वलियों के पास नहीं, वो अपने शैतानों के पास जाया करते हैं। इसीलिए हमारे हर शहर के पीछे शरीफ लगता है। वाह, उनके शहरों का नाम लो देवबंद। शरीफ जोड़ोगे भी तो शराफत का वकार खत्म हो जाएगा। नानोतवी, थाना भवन, नमूए देखो कैसा है। हम लोग का नाम देखो, कछौछा शरीफ, महरेरा शरीफ, मानिकपुर शरीफ, इलाहाबाद शरीफ। यहाँ पर वो इलाहाबाद में वो अल्लाह के वली आराम फरमा हज़रत शेख मुनव्वर इलाहाबादी जो हुजूर गौसे आजम के खलीफा है। अगर मैं कहूँ यूपी में अगर रंगे कादरियत की छोछे के बाद कहीं है तो इलाहाबाद में शाह मुनव्वर इलाहाबादी की हुजूर गौस पाक के खलीफा है, जिनकी उम्र तकरीबन 500 साल नहीं। लेकिन यूपी वालों को तो इससे फुर्सत नहीं मिल रही है, तो कहां मुनव्वर शाह की बारगाह में जाएंगे। यूपी वालों को तो अभी झंडों से फुर्सत नहीं मिल रही, तो कहां शेख हिसामुद्दीन के पास जाएंगे। मेरे प्यारों, हटो इस उलझनों से। हम गुजरात में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरात का मुसलमान ओट कुछ सोचता ही नहीं है। वो ये सोचता है शाह आलम हमसे खुश रहे, मीरा दातार हमसे खुश रहे, मखदूम समनानी हमसे खुश रहे, गरीब नवाज हमसे खुश रहे। बस ये खुश है, कोई नाराज भी होता रहे, हमारे बाप का क्या जाता है। सब छोड़ो, चुटकी उटकी के चक्कर में पड़ जाओ, बुजुर्गों के चक्कर में उनके दीवाने बन जाओ। जब उनके दीवाने हो जाओगे तो यही नवाबगंज के लोग तेरे दीवाने हो जाएंगे। बन तो सही। तो ये जो वहाबियों ने जो तोहमत लगाई कि गरीब जाते हैं, मैं कहता हूं अल्लाह का शुक्र है हम गरीब ही भले। अभी 2024 में फ्रांस का राष्ट्रपति ताजमहल देखने नहीं गया, कुतुब मीनार देखने नहीं गया, लाल किले देखने नहीं गया, हुमायूं का मकबरा देखने नहीं गया, देवबंद में नहीं गया, नदवा में नहीं गया, बल्कि कहां गया। जब नरेंद्र मोदी जी ने पूछा मिस्टर मैक्रोन वेयर यू वांट टू विजिट इन इंडिया, इंडिया में घूमना कहां चाहते हो। 2024-26 जनवरी का वाकया है, यूट्यूब पर जाकर के देख लेना। इंडिया में कहां घूमना चाहते हो तो फ्रांस, जो मुल्क का राष्ट्रपति पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम के नाम से मशहूर है, जिसके दौरे हुकूमत में कुरान जलाया गया, नबी पाक की बेहुरमती की गई, उस मुल्क का राष्ट्रपति जब भारत आता है, हमारे वजीर आजम पूछते हैं कि भारत में तुम्हें कहां जाना है, तो उसने ये नहीं कहा कुतुब मीनार देखने जाना है, लाल किला देखने जाना है, महाराणा प्रताप की कोठी देखने जाना है, हवा महल देखने जाना है, बल्कि उसने ये कहा मुझे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। क्या कहा? निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाना है। मेरे प्यारो, क्या गरीब जाते हैं? यूरोप का पावरफुल मुल्क है फ्रांस, उस मुल्क का मौजूदा राष्ट्रपति, अभी भी राष्ट्रपति है, वो कहां आया? महबूब इलाही की बारगाह। क्या बात। मैं तो कहता हूं बुरा मत मानना प्यारो, अजमेर शरीफ में महबूब इलाही में तुम टोपी लगा के भी अपनी फरियाद पूरी नहीं करा पाते हो, और एक शख्स टीका लगा करके भी अपनी मुरादें लेके चला जाता है। वजह क्या है? वो अगरचे हिंदू है, लेकिन उसे मालूम है आस्था होती क्या है, अकीदत होती क्या है। वो जब मांगता है कहता है कृपा करो ख्वाजा, देख लो एक बार ख्वाजा, उस वक्त उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। लेकिन जब तुम जाते हो, वो खादिम साहब लूट रहा है, यहाँ सोना लगा हुआ है, यहाँ चांदी लगी है, उसने इतनी अंगूठी पहनी है, वो देखो कव्वाली और ये देखो वो औरत कैसा भाग रही है। अब मैं तू बुराई देखने गया था कि अपनी फरियाद लेकर के गया था? तो पता क्या चला, जिस हालत में नवाबगंज वालों ने लात मार के भगाया था, उसी हालत में खादिमों ने तुमको भगा दिया। क्या कहने? अरे प्यारो, तुमने दीन की जगह को भी मजाक का अड्डा बना के रखा है। मैंने कई गैर मुस्लिम को मुफ्ती साहब देखा है, फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारों को देखा है, आप यूट्यूब पर देखो, जो अपना जिस्म दिखा के मशहूर होती हैं,
ऐसी अदाकारन भी अजमेर शरीफ में अपने सरों पर अपने सरों पर दुपट्टा लगा करके बाअदब हाजिरी देती है। मेरे प्यारो, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हमने तो उर्स को भी मजाक बना के रख दिया, उर्स को भी वौलिया की बारगाह को पिकनिक स्पॉट बना करके रख दिया। मैंने गैरों को देखा, हमारी हिंदू कौम के जो लोग हैं वो भी मियाँ बीवी तफरी नहीं करते अजमेर शरीफ में। और आपको देखता हूँ कोई निकाब लगा के कोई नौजवान गपशप कर रहे हो। किस बारगाह में आए हो, किस बारगाह में आए हो, ये तो तसव्वुर करो। कोई खौफ ना रहा, कोई खौफ ना रहा, सारे खौफ मिट गए। मेरे प्यारो, जब तुम्हारे दिलों में औलिया की अजमत ना जिंदा रह गई तब तो कोई भी तुम्हें मार के चला जाया करेगा। माइक्रोन आया 1 घंटा महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी दिया। अब हमारे पुलिस के लोग भी बैठे हैं। 2 टाइप की मानसिकता है मुसलमानों के पास। अब सोचो तो सही, जो सूफी होते हैं तो उस राष्ट्रपति फ्रांस का आता है सूफियों के पास, और जो 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 लोग तालिबानी होते हैं वो यूपी में कहाँ गए वो भी सबको मालूम है। पता क्या चला, सूफी समाज जो है, सूफी समाज हिंसा को प्रमोट नहीं करता, भाईचारगी को प्रमोट करता है, मोहब्बतों को आम करता है, नफरतों का खात्मा करता है। मेरे प्यारो, तो उसने 1 घंटा गुजारा महबूब इलाही की बारगाह में, चादर पेश की, कव्वाली सुनी, और सुनने के बाद उससे किसी ने पूछा कि आपकी छवि तो एंटी मुस्लिम है, उसके बावजूद भी आप मुसलमानों के स्थल पर आए हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आए हैं। उसने कहा सुनो, पहले तो मैं मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया की पढ़ी हुई लिखी हुई किताब को मैं पढ़ते जा रहा था और मुसलमानों को समझते जा रहा था। मैं समझ गया कि इस्लाम और है, मुसलमान और है, और इस्लाम वो दीन है जो अमन को लाता है, जो पीस को दुनिया में आम करता है। मेरे दोस्तों, ये कव्वाली बस आखिरी बात है, मनोरंजन के लिए हराम है, हराम। इतना याद